हेलो। सत्यमूर्ति जी, मैं रामनाथन का बेटा बोल रहा हूँ, रजनीकांत। वो सैम्पलिंग सीड्स को चेक करने के लिए यूएस से डेलीगेट्स आए थे, इसलिए देर हो गई। नो इश्यूज, किसी और दिन मिल लेंगे, अभी तो मैं निकल गया। अरे नहीं 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 सर, आई एम रियली सॉरी सर। कोई मिलने की जगह बताइए, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहीं मिलते हैं। ओके सर, आप कॉफी ऑर्डर कीजिए, उसके खत्म होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। रजनी! चल छुट्टा नहीं। चमन! हाँ चमन, कुंभ के मेले में बिछड़ने के बाद आज तो मुझे मिल ही गया। पतली गली कैसी भी हो टाइम पे मिलाती है। दे चुम्मा इसी बात पर तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी भूखी भाभी को कुछ खिलाने लाया हूँ। हेलो भैया जी। ये फीमेल पैकेजिंग में मेल है क्या? ये तेरा ही तो आइडिया था। हाँ, मेरा चल चल चल। ए, भाभी को टिकाने का बंदोबस्त हुआ या नहीं? क्या यार, उसकी टेंशन तू क्यों लेता है? तू बस मेरी शादी की टेंशन ले। एक पेन और पेपर लेकर आना। रेड पेन लेके आना, ब्लैक मत लेके आना, इमोशन खेल के आते हैं। सर लीजिए। देख, अब इसको सीधे रजिस्टर ऑफिस ले जा और वहाँ पे मंडप सजा। ठीक हम है। सब वहाँ पे गवाही देने आ जाएंगे। ठीक है, रुक मैं पिलाता हूँ ना। दे चुम्मा। लाइट समझ गया ना? तुम्हारे अंदर कोई कर्टसी है कि नहीं? खड़े हो जाओ। 2 घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम यहाँ लव गुरु बने बैठे हो। कम ऑन, स्पीक अप। सर सॉरी सर। सॉरी माय फुट। तुम्हें सॉरी कहने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे बेवकूफ आदमी पर मैंने अपना वक्त जाया किया, ये सोचकर ही शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इसमें शर्म की क्या बात है? हम तो जब से पैदा हुए तब से बेशर्म है, और जो शर्म बची थी उसे बेच के खा गए, उसी वजह से तो जिंदा है। वैसे प्यार के चक्कर में मैंने भी बहुत जूते चप्पल खाए, उन्हीं लात घुसों की वजह से आज मुझे मसक्कली जैसी उड़न परी मिली। मैं भी किन लोगों से बहस कर रहा हूँ? रजनी, ये तेरा बाप था क्या? नहीं, एक लड़की का बाप है जिसका रिश्ता लेकर आया था। मतलब बीवी का बाप? अंकल जी, हो अंकल जी, बात तो सुनो जी, दिल की बात उल्टी करनी है। रजनी 1 नंबर लड़का है, घर चला के ढूंढोगे ना तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी बेटी उसके हवाले कर दो। क्या कहा? मेरा मतलब शादी की पुंगी बजवा दो। Hey, get out! ऑलरेडी आउट है, अब क्या धरती छोड़ दूं? अरे चमन, जाना यहाँ से। अरे तेरी पुंगी बजवा रहा था। वो तो वैसे ही बची हुई। What is this nonsense? सर प्लीज आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए सर। सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभार मुझे कुछ चीजें याद नहीं रहती। अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ और अचानक कोई दूसरा काम आ जाए तो पहला वाला काम ऑटोमेटिकली भूल जाता हूँ सर। मुझे ऑफिस वालों ने बताया था आप वेट कर रहे हैं, पर बीच में दोस्त का फोन आया तो भूल गया। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था सर, प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी बीमारी का शिकार है तू और मैं बेवकूफ हूं जो अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? सुन, जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा गया गुजरा निकला। मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत, और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना खाना खा ले चुपचाप। भूख नहीं लगी है। क्यों रे, ये तेरे साथ पहली बार हुआ है क्या? फिर चेहरे पर 12 बजाकर क्यों बैठा हुआ है? बेचारा गुना इतनी मुश्किल से तेरी इमेज बनाता है और तू बार बार उसकी वाट लगा देता है। एक बार तेरी शादी हो जाए तो हमें पोते पोतियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। घर में लक्ष्मी जैसी बहू आएगी तो घर का सारा काम संभालेगी, इससे तेरी माँ को कितना आराम मिलेगा। अरे ये सब तो मत भूला कर। हाँ, जैसे कि मैं जानबूझकर भूलता हूँ। जानबूझकर भूलता नहीं है तो जानबूझकर याद तो रखा कर। जिंदगी झंड बना दी है, सर फोड़ लेने का मन करता है। रामनाथन, इससे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? डॉक्टर क्या, स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूं। उसने कहा डिफेक्टिव माल है ये, इसका कुछ नहीं हो सकता। धक्के मार के निकाला हमें। फिर खिस्सा पिटा रिकॉर्ड। चुप करो तुम। अब एक लास्ट आइडिया देता हूं तुम्हें। अपने जैसा कोई स्पेशल पीस ढूंढ के लाओ और उसके साथ कहीं भाग जाओ, पर रास्ते में भूल मत जाना उसे। चाहो तो हमें हमेशा के लिए भूल जाओ। मैंने नहीं बोला मेरे लिए लड़की ढूंढने को। आपको मिलती तो आप कर लो शादी। मेरी तरफ से हाँ है, शादी में आशीर्वाद देने आ जाऊंगा। जा रहे। रामनाथन, कहो तो मैं बात करूं? खाना ठूस। कितना फोन करेगा? बोला ना रास्ते में हूँ। लाल चड्डी पहनी, इसका मतलब ये नहीं कि उड़ के आ जाऊंगा। अबे रजनी, कहाँ पर है तू? जल्दी आ वरना बॉस टपक जाएगा। अरे तो मैंने थोड़ी बोला था कि काम वाली बाई के साथ बाथरूम में डांस करे। देख तुझे बोलता हूँ, अगर इसकी विकेट गिर गई ना तो हम दोनों की जिंदगी झंड हो जाएगी। इसलिए बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सके आजा। अरे इसकी गालियाँ सुनकर कानों से खून निकल रहा है यार। रुको रुको। हेलो हेलो रजनी।
एक्सक्यूज मी, अंदर किधर को जाता? जहाँ वो जाता। ओह, तो तुम ब्लड डोनर है? हाँ। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ए, कहाँ पर है? आ जाना मेरे बाप। ब्लड तो कब का डोनेट कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएगा। ब्लड डोनेट कर दिया? कहाँ पे कर दिया? सिस्टर ये कौन सा फ्लोर ये है? पहला माला है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। ए, फर्स्ट फ्लोर पे चला गया? अबे तुझे थर्ड फ्लोर पे आना था। बताया भी नहीं इसने। सिस्टर ब्लड वापस मिलेगा क्या? खरीदा माल वापस नहीं होता। सॉरी यार, ब्लड डोनेट करना इतना मुझे याद रहा, पर कहाँ करना ये याद नहीं रहा। अरे बॉस पूछ रहा है यार, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? मेरा खून उसके नसीब में नहीं है। सत्यानाश, तो फिर भूल गया। अब तो बॉस की अर्थी जरूर उठेगी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ। कौन से स्मशान आना है बता देना। ए, कहाँ जा रहा है? ए, रजनी। सर, पार्किंग में जो नीली गाड़ी खड़ी है आपकी है क्या? अरे पार्किंग में मेरी गाड़ी नहीं होगी, वो तो रास्ते पर। मेरी गाड़ी। ऐसे कैसे तुम भूल गए? सॉरी मैम, गलती हो। तुम्हारी गलती से किसी की जान जा सकती है। किसी बच्चे की जान तुम्हारे लिए इतनी सस्ती है क्या? वो एक्चुअली हुआ एक्सक्यूजेस मत दो। आधे घंटे में अगर बच्ची को ब्लड नहीं मिला तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। आई एम सॉरी मैडम। सॉरी का अचार डालूं? डोंट वरी मैडम, आपके हुआ? साथ जो आदमी आया था उसने ब्लड डोनेट कर दिया। कौन? ये देखो, वो अपना आईडी कार्ड भी भूल कर चला गया। और पेशेंट? बेबी का ट्रीटमेंट सॉलिड है, मांगता है तो आके देख लो। मेरी धनों की वाट लगा दी। नुकसान के पैसे दे, नहीं तो जेल में चक्की पेशवाऊंगा। छोटा सा तो स्क्रैच है, सेलो टेप से ठीक हो जाएगा। इसको स्क्रैच बोलते हैं? लाइट से लेके बम्पर तोड़ दिया, इसको स्क्रैच बोलते हैं? सॉरी सर, खून गर्म मत कीजिए, खर्चा बताइए। 2 for 10 to 10 चल, कट लेते हैं। 20,000 लगेंगे। अरे बाप रे, 20,000? इंग्लिश में बोलने से कम नहीं हो जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, आज सुबह आपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, तो इसीलिए सुबह से चक्कर आ रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मैं बस आपको उसके लिए थैंक्स कहना चाहती थी। ओके, यू वेलकम। अब फोन रखूं? सर, एक मिनट, आपका आईडी कार्ड मेरे पास रह गया है। ठीक है, कल ले लूंगा तुमसे। सर, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो। तुम गलत वक्त पर फोन कर रही हो, प्लीज रखो। पका रही है। तू बात करना। यहाँ पे क्यों खड़े? हाँ, तो बताओ क्या करना है? कैश? कैश चलेगा सर। कितना कैश? उतना ही जिससे काम भी बन जाए और गाली भी ना पड़े। बुआ की शादी में आया क्या? जल्दी बोल, कितना कैश? सर 15,000। 15,000? पागल हो गए हो क्या? 12,000 के ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे यार, खड़े खड़े लॉटरी लग गई अपनी। लगता है दिमाग से पैदल ही लेके कट लेते हैं। ये लो, गिन के रखो। सर, कभी दोबारा स्क्रैच की जरूरत पड़े तो याद करना। थैंक्स सर। बाय सर, थैंक यू। अरे नुकसान उन्होंने किया, भरपाई मैंने की। ए रुको, ए मेरा पैसा। औरों से अलग है, एकदम यूनिक। हे, क्या अकेले अकेले बड़बड़ कर रही है? सब ठीक तो है ना? पता है भाभी, आज मैं दुनिया के सबसे नेक इंसान से मिली। किसकी बात हो रही है? हाँ? क्या मुझसे भी अच्छा है वो? पापा, 2 दिनों से ना मैं ए नेगेटिव ब्लड ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर जो डोनेट करने के लिए रेडी हुआ वो लास्ट मिनट आया ही नहीं। फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक एक फरिश्ता आया और अपना कीमती ब्लड देकर उस बच्चे की जान बचा ली। अच्छा, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने उसे फोन किया ना तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ किया ही ना हो। और जानते हैं पापा, जब मैं थैंक्स कह रही थी तो वो एहसान मानने के लिए राजी नहीं था। बेटा, दूसरों की मदद करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। मदद करते भी हैं तो पब्लिसिटी और तारीफ करवाने के लिए। इससे साबित होता है यू हैव मेट अ ग्रेट हार्टेड पर्सन। आज मैं भी एक बंदे से मिला अच्छा, जिसे इंसानों के लिए बनी इस दुनिया में रहने का बिल्कुल हक नहीं है। उस नालायक ने मुझे इरिटेट करके रख दिया। खैर छोड़ो उसे। अब फोन करके थैंक्स बोलना थोड़ा सा रूड हो जाएगा बेटा। उसे मिठाई या चॉकलेट देकर थैंक्स कह देना। ओके। सुबह से एक थेपला खाकर बैठा हूँ, 4 घंटे हो गए, कब आएगी? ए भाई, वो तो मेरी भाभी नहीं है। ए, वो हीरोइन की तरह दिखती है, जूनियर आर्टिस्ट की तरह नहीं। मुझे तो सब हीरोइन लगती है। ये आ गया पनौती। केम छो काका? अब क्या करने आए हो? बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद उसे उठाने आए हो? बॉस एकदम कड़क है, तुम दोनों की सूझे। जाने उस खड़ूस से मिलने कौन आएगा? मैं अपनी डार्लिंग से मिलने आया हूँ। डार्लिंग? हाँ, तेरी भाभी और मेरे घर की लक्ष्मी। 1 लीटर ब्लड चूस के इसके दिल में प्यार का डंक मार दिया। ओह, अब समझा। 2 मिनट के प्यार के लिए तूने बॉस का एहसान बुला दिया। मैं शराब देता हूँ, तू गूगल पे भी अपनी डार्लिंग ढूंढेगा ना तो भी तुझे नहीं मिलेगी। ये पनौती। क्यों बे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। इसके दिमाग में घूमर हो गया ना तो कांच का झूमर लगाने मैं आया हूँ ना। ए भाई, इसकी बात मत सुन, तू हीरोइन ढूंढ। हेलो हेलो सर,
मैंने कॉल किया था, आप अपना आईडी कार्ड भूल गए थे, वही याद दिलाने के लिए दोबारा कॉल किया। कौन है रजनी? कोई नर्स है। नर्स? हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर आकर दे दो। सॉरी सर, मैं आज नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे डांस स्कूल में आकर ले सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी दुकान पर आकर ले जाऊंगा। सर आप पक्का आने वाले हैं ना? अजीब चिपकू है, एक बार बोला ना आ जाऊंगा। चलो फोन रखो। हाँ, कुछ भी, नंबर ब्लॉक कर। ये नर्स मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? लगता है तेरा आईडी कार्ड देखकर इंप्रेस हो गई है। तू कार्ड लेगा ना तो उसे आई लव यू बोल देना। नहीं नहीं, कभी नहीं। हैं? जब दिल आया परी पर तो गधी का क्या काम। हेलो हेलो सर। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं पहुँच चुका हूँ। सर आप जरा लेफ्ट में मुड़कर देखिए। हाँ, मुड़ गया। अब क्या? हाय। 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 आईडी कार्ड। ये लीजिए। नाचने गाने का धंधा है क्या? बेशरम, ये खाना पकाना सिखाती है? खाना नहीं, डांस क्लास। हाँ। एक ही तो बात है, कलाकारी तो दोनों में ही चाहिए, नहीं? पर एक बात समझ में नहीं आई कि मेरा आईडी कार्ड आपके पास कैसे? एक्चुअली कल आपने जिस पेशेंट को बचाया ना, वो मेरी स्टूडेंट है। गॉड टू सी ग्रेट हो, खून भी बहाया तो इतना फायदा कराया। ये ऊपर देख के किससे बात कर रहे हैं आप? मन्नत मांगी थी कि वो बच्चा ठीक हो जाएगा तो 10 कुत्तों को बिस्किट खिलाऊंगा। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। अगर आप एक बार मेरे पापा से मिल लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मिलूंगा ना, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। उनसे मिले बिना रिश्ता पक्का कैसे होगा? रिश्ता पक्का मतलब? अब क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत किसी न किसी चीज से होती है। हमारी शुरुआत खून से हुई है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। आप वाकई बहुत महान इंसान हैं। अबे वो तेरे बारे में बात कर रही है। अच्छा, मैं हाँ। अच्छा, एक बात पूछनी थी, बुरा ना मानो तो मैं यहाँ रोज तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? वो किस लिए? डांस सीखने के लिए, और किस लिए? ओह, डांस। सॉरी। एक्चुअली यहाँ ना आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन हो तो फिर आप यहाँ पर रोज आ सकते हैं। डांस क्लास के बहाने पॉकेट मारना चाहती है। हाँ, चुप हो जा। ठीक है, तो मैं कल अपने भाई को ले आता हूँ और डांस में घुसेड़ दूंगा। अबे क्या कर रहा है तू? नया भाई कहाँ से लाएगा? हाँ, बड़ा शरारती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ सीख जाए वो, है ना? वो सब तो ठीक है, पर मैडम मत कहिए मुझे, जस्ट कॉल मी वंदना। कितना मीठा नाम है। अच्छा, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो फिर मैं चलूं? जाओ, बिल्कुल, प्लीज। ओके, बाय। नमस्ते।